इस उपनिषद को लिखा है वो शिव का भक्त है। शिव उसके लिए अनंत के प्रतीक है। ऐसे भी शिव बहुत अद्भुत प्रतीक है। मनुष्य ने बहुत प्रतीक खोजे हैं, लेकिन शिव जैसा अनूठा प्रतीक बहुत मुश्किल है सारे जगत में। परमात्मा के लिए जितने शब्द हमने खोजे हैं, उनमें शिव का कोई भी मुकाबला नहीं। उसके कारण शिव का अर्थ ही है शुभ, अच्छा। लेकिन शिव के व्यक्तित्व में जिसे हम बुरा कहें वो सब भी मौजूद है। जिसे हम बुरा कहें वो सब मौजूद है। शिव का अर्थ ही है शुभ, लेकिन शिव को हमने विध्वंस का देवता माना है, विनाश का। उसी से अंत होगा जगत का। हैरानी की बात मालूम पड़ती है कि जो शुभ है, शिव है, वो विध्वंस का देवता होगा। लेकिन बड़ी कीमती बात है, हम कभी ये मान ही ना पाए कि इस जगत का अंत अशुभ से हो। इस जगत का अंत उस पूर्णता में हो जहां शुभ का सारा फूल खिल जाए। अंत जो हो वो अंत ही ना हो, वो पूर्णता भी हो। अंत जो हो वो सिर्फ मृत्यु ही ना हो, बल्कि महाजीवन का अंतिम शिखर भी हो। और हमारी शुभ की जो धारणा है वो भी बड़ी अद्भुत है। दुनिया में जहां भी शुभ की धारणा की गई है वो अशुभ के विपरीत है। इसलिए भारत को छोड़कर सारे जगत में सभी धर्मों ने, जो भारत के बाहर पैदा हुए, दो ईश्वर मानने की मजबूरी प्रकट की है। दो ईश्वर से मेरा मतलब है, एक को वे ईश्वर कहते हैं, एक को शैतान कहते हैं। बुराई का भी एक ईश्वर है, उसको अलग करना पड़ा है। भलाई का एक ईश्वर है, उसको अलग करना पड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि दो ईश्वर, तो कई कारणों से कहता हूं। अंग्रेजी में शब्द है डेविल, वो संस्कृत के देव शब्द से ही बना है। वो भी देवता है, बुराई का देवता है। बुराई का देवता अलग निर्मित करना पड़ा है, क्योंकि भारत के बाहर कोई भी मनीषा इतनी हिम्मत की नहीं हो सकी कि बुराई और भलाई को एक ही व्यक्तित्व में निहित कर दे। ये बड़ा साहस का काम। सोच ही नहीं हम पाते, हम भी नहीं सोच पाते। जब हम कहते हैं फला आदमी महात्मा है, तो फिर हम सोच ही नहीं पाते कि उससे कुछ भी, जैसे क्रोध महात्मा कर सके, ये हम सोच ही नहीं पा सकते। लेकिन शिव क्रोध कर सकते, और साधारण क्रोध नहीं कि भस्म कर दे। और हिंदू मन कहता है कि शिव से दयालु कोई भी नहीं, बहुत भोले हैं, जरा ही कोई मना ले तो किसी भी बात के लिए राजी हो जाते। ऐसा वरदान भी आदमी मांग सकता है कि खुद ही झंझट में पड़े। तो यह आदमी अनूठा मालूम होता है, ये प्रतीक अनूठा मालूम होता है। बुराई और भलाई को हमने कभी भी दो विपरीत चीजें नहीं माना, क्योंकि विपरीत मानकर ही जगत दो खंड में बढ़ जाता है और द्वैत शुरू हो जाता है। और फिर अगर विपरीत है भलाई और बुराई, तो फिर भलाई की जीत सुनिश्चित नहीं है, बुराई भी जीत सकती है। अगर बुराई और भलाई के बीच संघर्ष है, तो फिर भलाई की जीत सुनिश्चित नहीं है। फिर कौन तय करेगा कि अंत में ईश्वर ही जीतेगा और शैतान नहीं जीत जाएगा? जहां तक रोज का सवाल है, शैतान जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। रोज तो शैतान जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या पक्का है कि अंततः भी शैतान नहीं जीतेगा? अगर दो शक्तियां हैं इस जगत में, तो आज तक का अनंत
इतिहास जो है आदमी का, उसमें कोई भी ऐसा क्षण नहीं मालूम पड़ता जब बुराई न रही हो। बुराई और भलाई सदा ही संघर्षरत रही। तो अनंत इतिहास कहता है कि वो दोनों सदा लड़ती रही। या तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो समान शक्तिशाली है, इसलिए कोई अंतिम जीत तय नहीं हो पाती। कभी कोई जीतता लगता है, कभी कोई जीतता लगता है। फिर भी अगर गौर से हम देखें तो 99 मौके पे बुराई जीतती लगती, एक मौके पे भलाई जीतती लगती। तो ऐसा डर लगता है कि कहीं बुराई ज्यादा मजबूत तो नहीं। जैसे हम बुराई और भलाई को बांट दें, खतरा शुरू हो जाता है, और इसमें फिर कोई अंत नहीं हो सकता। कोई अंत नहीं हो सकता कि कौन जीतेगा। और अगर ये निश्चित ही ना हो कि अंततः शुभ जीतना है, तो शुभ की सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाती। लेकिन भारत और ढंग से सोचता है। भारत बुराई को भलाई के विपरीत नहीं मानता। भारत बुराई को भलाई में आत्मसात कर लेता है। इसे हम ऐसा समझें, भारत क्रोध को अनिवार्य रूप से बुरा नहीं कहता। भारत कहता है कि क्रोध अगर शुभ के लिए हो तो शुभ हो जाता है। क्रोध अगर शुभ के लिए हो तो शुभ हो जाता है। भारत कहता है कि शक्तियां सब तटस्थ हैं। विज्ञान अभी इस बात को अनुभव करता है कि शक्तियां सब तटस्थ हैं। शक्ति ना शुभ होती ना बुरी होती। भारत कहता है क्रोध भी शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो क्रोध भी शुभ हो सकता है अगर शुभ की सेवा में हो, अशुभ हो सकता है अगर अशुभ की सेवा में हो। लेकिन क्रोध अपने आप में ना शुभ है और ना अशुभ है। मेरे हाथ में एक तलवार है, वो ना शुभ है और ना अशुभ है। मैं किसी की गर्दन काट के लूट भी सकता हूं और किसी लुटते की गर्दन कटते आदमी की रक्षा भी कर सकता हूं। तलवार अपने में तटस्थ है। भारत मानता है सभी शक्तियां तटस्थ हैं। किस लिए उनका उपयोग होता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा।